नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। और आप लोगों ने थंबनेल पे भी देखा होगा कि जो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं वो मॉक टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट होने चाहिए, और ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ये किस किस टाइप के मॉक टेस्ट होते हैं। क्योंकि ये ना बड़ा एक प्रोसेस होता है, एक टेक्निकल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे बैठे और सीधे आपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया और मॉक टेस्ट लगा दिया, नहीं। क्योंकि ये जो पूरी प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन में ये जो मॉक टेस्ट है या फिर आप कहें कि ये जो टेस्ट होते हैं कितने टाइप के टेस्ट होते हैं और आपको किस तरीके से ये टेस्ट लगाने चाहिए, तो उस पूरी प्रक्रिया को जानना है, उस पूरी प्रक्रिया को समझना है। क्योंकि अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली फिर आप मॉक टेस्ट भी ठीक तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आपने देखा कि हम लिख रहे हैं कि सबसे पहले टाइप ऑफ टेस्ट। तो आपको क्या करना है, लगभग 10 मिनट की ये वीडियो है, तो इसको एकदम शांतिप्रिय तरीके से बैठ के समझना है, सुनना है। देखो, जब हम टाइप ऑफ टेस्ट की बात करते हैं तो आप तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है वो आपने पहले मान लो 1 साल से तैयारी कर चुके हैं या फिर 6 महीने से तैयारी कर चुके हैं, और अब आप सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स आने वाला है, तो अब हम टेस्ट जो है वो टेस्ट कैसे लगाएं। तो आपको पता है अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, नोटिफिकेशन आने वाला है, कभी भी आ सकता है। तो अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है या फिर नोटिफिकेशन आने के लगभग 1 महीने तक, 1.5 महीने तक आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, कि सबसे पहले जानो कि टाइप ऑफ टेस्ट में सबसे पहले टेस्ट क्या होता है। तो जो सबसे पहला टेस्ट होता है इसमें, वो फर्स्ट टेस्ट होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट होता है, दैट इज रिवीजन टेस्ट। रिवीजन टेस्ट ऐसा नहीं है कि सीधा उठाया और 100 क्वेश्चन लिए और 100 क्वेश्चन लेके लगाने लगे, नहीं। वो 100 क्वेश्चन लगाओगे ना, अल्टीमेटली बेनिफिट नहीं होगा। तो पहले क्या लगाओ, पहले रिवीजन टेस्ट लगाओ। ये जो रिवीजन टेस्ट होते हैं, ये रिवीजन टेस्ट क्या होते हैं, रिवीजन टेस्ट करते हैं कि आप जब रिवीजन कर रहे हैं, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने रोजाना क्या पढ़ा, डेली बेसिस पे आप जो पढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पे आप जो है वो एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, उस स्टैंडर्ड बुक में मान लो आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं या फिर कोई और बुक है, उसमें जो टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक को आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। जब उस टॉपिक को टेस्ट करना है तो रोजाना के आपको डेली बेसिस पे टेस्ट लगाने हैं। तो उसमें हो सकता है आपने एक टॉपिक पढ़ा, मान लो ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ रहे थे आपने पढ़ा पेनिनसुलर प्लेटू, और पेनिनसुलर प्लेटू के 20 क्वेश्चन थे और वो 20 क्वेश्चन आपने टॉपिक पढ़ते ही खत्म कर लिए, साथ के साथ जहां से भी आप पढ़ रहे थे, जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है वो मटेरियल अवेलेबल था। तो डेली बेसिस के टेस्ट क्या करते हैं, डेली बेसिस के टेस्ट आपको मेमोराइजेशन में हेल्प करते हैं। मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूं, ये जो पेपर है ना, ये याद करने का पेपर है। चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, और याद तभी होगा जब आपका बार बार रिवाइज होगा। तो आपने सुबह पढ़ा और इवनिंग में क्या कर दिया, आपने उस टॉपिक का टेस्ट लगा लिया, 20 क्वेश्चन लगा लिए। तो 20 क्वेश्चन में 2 4 5 क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, वो आपने दोबारा देख लिए, दोबारा से वो रिवाइज होगी और वो काम आपका खत्म हो गया। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो रिवीजन टेस्ट होता है। उसके बाद रिवीजन टेस्ट आपको कैसे मदद कर रहा है, मतलब जो आपको रिकॉल, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि रिकॉल करने में आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद जब हम दूसरे टेस्ट की बात करते हैं, तो जो दूसरा टेस्ट आता है, वो दूसरे टेस्ट आते हैं टेस्ट ऑफ पीवाईक्यूज। टेस्ट ऑफ पीवाईक्यूज कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कितनी मास्टरी रखते हैं, कितनी मास्टरी कर रखी है आपने। देखो, आप एक चीज समझो कि अभी टीओ एटीओ का पेपर हुआ और आपने देखा कि अच्छे लेवल का पेपर था, यूपीएससी से जस्ट एक स्टेप नीचे था। लेकिन ऐसा कौन सा सवाल था जो कि किसी ऐसे टॉपिक से पूछा गया था कि जो टॉपिक हम पढ़ते नहीं है। टॉपिक सारे वही थे, उस टॉपिक में से ही उस सवाल को घुमा फिरा के उसने पूछा, उसके स्टेटमेंट को बदल के पूछा, उसके ऑप्शन को चेंज करके पूछा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप पीवाईक्यू पर जब मास्टरी कर लेते हैं तो आपको यह पता चल जाता है कि ये कोर एरिया है, इस एरिया से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, यहां से सवाल आएगा ही आएगा। तो दूसरी टाइप के टेस्ट क्या लगाने हैं आपको, पीवाईक्यू के टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं आपको यही कहूंगा पहले कि पहले क्या करो आप, टॉपिक वाइज, क्योंकि आजकल मार्केट में किताबें अवेलेबल है, इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल है, जहां पर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। आपने एक टॉपिक पढ़ा, अभी मैंने एग्जांपल दिया पेनिनसुलर प्लेटू, आपने एक बार तो क्या कर लिया, डेली बेसिस पे टेस्ट लगा लिया, जहां से आप पढ़ रहे थे, आपके टीचर आपको स्टडी मटेरियल दे रहे थे। और फिर जब आप पीवाईक्यू के टेस्ट लगा रहे हैं तो पीवाईक्यू के टेस्ट में आपको ये पता चल गया कि यार इस टॉपिक से पिछले सालों में जितने भी सवाल आए वो सारे में लगा पाया। अब अपने हरियाणा सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो बड़ा खासा आपको कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। टेलीग्राम आईडी है मेरी, ज्योग्राफी बाई नरेंद्र सर, NARENDRA, तो आप वहां से मेरे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे को। और वहां पे आप पूछते भी रहते हैं कई बार कि सर पीवाईक्यू कहां से लगाने हैं,
क्योंकि हरियाणा सिविल सर्विसेज के आपके दिमाग में एक चीज सेट है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू दे दो। यार हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो पेपर है वो लास्ट 2 पेपर से 2023 के पेपर से ट्रेंड चेंज हो गया है। 22-23 के बाद एकदम जो है वो सिस्टम बदल गया है सवाल पूछने का। तो उससे पहले के आपको हार्डली 2-3 पेपर और मिलेंगे, वो मत लगाओ, अब फायदा नहीं है। अब आप क्या करो, अब आपको जो पीवाईक्यू लगाने हैं वो लास्ट 10 साल के पीवाईक्यू लगाने हैं, यूपीएससी के, सीएपीएफ के, सीडीएस के और एनडीए के। दैट्स इट। इसमें आपका फैक्चुअल भी कवर हो जाएगा, इसमें आपका कॉन्सेप्चुअल भी कवर हो जाएगा। आप देखेंगे वही कोर एरिया, मान लो एक कोरियोलिस फोर्स का क्वेश्चन है, वो कोरियोलिस फोर्स का क्वेश्चन सीएपीएफ के पेपर में भी आया हुआ होगा, सीडीएस के पेपर में भी आया हुआ होगा, एनडीए के पेपर में भी आया हुआ होगा। तीनों में स्टेटमेंट अलग अलग मिलेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो सबसे पहले रिवीजन टेस्ट लगाने हैं, रिवीजन टेस्ट डेली बेसिस पे लगाने हैं। फिर आपको क्या करनी है, पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू पे आपको मास्टरी करनी है। पीवाईक्यू पे मास्टरी होगी तो आप समझ लो कि आपका आधा काम कंप्लीट हो गया, आधा काम फिनिश है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सीधा मॉक टेस्ट पे नहीं कूदना है। उसके बाद आपको लगाने हैं सेक्शनल टेस्ट। उसके बाद आपको लगाने हैं सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट क्या है, सेक्शनल टेस्ट हम कह सकते हैं कि मॉड्यूल वाइज टेस्ट, कि आपके जितने भी मॉड्यूल हैं, मान लो आपका हिस्ट्री है, मान लो आपका ज्योग्राफी है, मान लो आपका पॉलिटी है, आपका साइंस है, इकोनॉमी है, तो जैसे ही कोई मॉड्यूल खत्म हुआ, मॉड्यूल खत्म होते ही आपने क्या कर लिया, टेस्ट लगा लिया। जब आपने मॉड्यूल खत्म होते ही टेस्ट लगा लिया तो उसमें खास बात क्या होती है कि एक तो उसमें आपको डिफिकल्टी लेवल पता चल गया कि किस किस डिफिकल्टी लेवल का सवाल इस मॉड्यूल से तैयार हो सकता है। दूसरा, मॉड्यूल वाइज टेस्ट लगाओगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर के जो डेवलपमेंट होंगे वो करंट अफेयर के डेवलपमेंट्स भी वहां पे कवर हो जाएंगे। तो आपने मॉड्यूल ज्योग्राफी का खत्म किया, आपने ज्योग्राफी का मॉड्यूल टेस्ट लगा लिया। आपने पॉलिटी खत्म किया, आपने पॉलिटी का मॉड्यूल टेस्ट लगा लिया। आपने साइंस खत्म किया, साइंस का मॉड्यूल टेस्ट लगा लिया। तो आप अपने आप को उस सब्जेक्ट में ये एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ, मैं इस सब्जेक्ट में कहां स्टैंड करता हूं, मेरी इस सब्जेक्ट पे क्या पोजीशन है। और वहां पर एग्जाम में जब सवाल घूम फिर के आएगा, स्टेटमेंट चेंज होके आएगी, तो मैं उस स्टेटमेंट को किस हद तक सोल्व कर पाऊंगा। तो तीसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं वो होते हैं सेक्शनल टेस्ट। और सेक्शनल टेस्ट में आपको डिफिकल्टी लेवल भी आपको क्या रखना है, अच्छा खासा डिफिकल्टी लेवल रखना है, ताकि आप अपने आप को यहां पर एकदम अच्छे तरीके से जज कर सके। जब ये 3 टेस्ट लगा लेंगे आप, रिवीजन टेस्ट लगा लेंगे, पीवाईक्यू पे मास्टरी कर लेंगे और सेक्शनल टेस्ट लगा लेंगे, देन फिर आपको क्या करना है, देन आपको आना है अब चौथा जो टेस्ट होता है उस पे, और वो होता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं। ये ना बड़ी बेवकूफी भरी बातें बताऊंगा मैं, हालांकि ये कहना मेरा ठीक नहीं है, क्योंकि ये तैयारी ऐसी है, प्रिपरेशन ऐसी है कि इसमें अगर आपको 50 बातें कोई बता रहे हैं, 50 अलग अलग लोग, तो हो सकता है वो 50 बातें ठीक हो, बट वो आपको देखना है फिर कि यार मेरे लिए ये चीज 5 चीज जरूरी है, मेरे लिए इसमें से 7 चीज जरूरी है, मेरे लिए 10 चीज जरूरी है। आप केवल वो उठा लो कि जो सीधा ये कह दे कि सीधा मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट सीधा लगाने का यार फायदा ही नहीं होता है, आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे। एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के सब्जेक्ट के पेपर दे रहा है वो, तो उसको तो अभी तो उसने जब पढ़ा है, उसने जब शुरुआत की है, तो अभी वो चीजों को रिलेट कहां कर पा रहा है। वो रिलेट तब कर पाएगा जब वो रिवीजन टेस्ट लगा चुका होगा, वो पीवाईक्यू देख चुका होगा, वो मॉड्यूल वाइज टेस्ट लगा चुका होगा। अब वो प्रिपेयर है कि हाँ, अब जो फुल लेंथ टेस्ट आएगा वो फुल लेंथ टेस्ट में तैयार हूं और फुल लेंथ टेस्ट में लगा सकता हूं। अब जो ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है ये आपकी केवल और केवल नॉलेज को चेक नहीं करता है। भाई नॉलेज तो आप चेक कर चुके ना, आपने 3 टाइप के टेस्ट लगा लिए, तो 3 टाइप के टेस्ट लगा लिए, तो आपकी जो नॉलेज है वो तो आपको है, तब तो आप यहां तक पहुंचे हैं, तब तो आप यहां पे खड़े हैं। बट ये क्या करता है, इट बिल्ड योर स्टेमिना, इट बिल्ड योर स्टेमिना, आपके स्टेमिना को बूस्ट करता है। कैसे बूस्ट करता है आपके स्टेमिना को, कि पेपर में 2 घंटे बैठना है और 2 घंटे में 100 क्वेश्चन लगाने हैं। मैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं आपको व्यक्तिगत बहुत से लोगों से मिलता हूं और बता रहा हूं कि अगर उनको 20-25 सवाल दे दिए जाए ना तो बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे। 20 सवाल दे दो, 20 सवाल कर देंगे। लेकिन अगर आपने 100 सवाल देके बैठा दिया ना, तो 100 सवाल देके बैठा दिया तो 20-30 सवाल तक तो ठीक ठाक काम करेंगे,
और 20-30 सवाल ठीक ठाक करने के बाद और फिर ऐसे ही आधा पढ़ा आधा नहीं पढ़ा, मार दिया, ठीक है गलत है, देखना है नहीं देखना है। और वो मोस्ट ऑफ द जो पीपल होते हैं उनकी एक कमी होती है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट क्या करेगा, आपकी नॉलेज को तो चेक करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ क्या करेगा, इट ऑल्सो बिल्ड योर स्टेमिना। आपको ये बताएगा कि आपको एग्जाम में क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। यहां से आपको वो स्ट्रेटजी पता चलेगी। क्या स्ट्रेटजी पता चलेगी कि कौन से क्वेश्चन मेरे को कवर करते हुए जाना है और कौन से क्वेश्चन मेरे को छोड़ने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन थे जिन पे मैं सर्कल करके निकला था, जिन पे मुझे दोबारा वापस बैक आके देखना है। कौन से सवाल ऐसे थे जिनमें 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर चुका था, लेकिन 2 ऑप्शन में एक स्टेटमेंट है जिसपे मैं कंफ्यूज कर रहा था कि उस पे अगर मैं थोड़ा सा ध्यान लगाऊंगा तो शायद वो चीज मेरी क्लियर हो जाए। तो ये जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, ये आपकी स्ट्रेटजी बनाता है। कौन सी स्ट्रेटजी बनाता है कि आप पेपर में कैसे करेंगे, कौन सा सवाल करना है नहीं करना है, कैसे मार्क करना है, कैसे इंश्योर करना है कि हाँ कौन सा सवाल कर लिया कौन सा सवाल नहीं किया। और सबसे बड़ी बात आपका लगातार 2 घंटे बैठने का जो स्टेमिना है, वो स्टेमिना यहीं पर बिल्ड होता है। अगर आप, प्रैक्टिकल बात है, ये बहुत से लोग हैं 2 घंटे बैठ नहीं पाते हैं। लगातार 2 घंटे बैठ के देखो, फोन रखो साइड में, पेपर निकालो और कॉपी पेन लेके, ठीक है, एकदम उसके ऊपर। आजकल तो चलो ठीक है, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है और आप लैपटॉप में मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। अदरवाइज फोन को साइड में रख के और फिर उस मॉक टेस्ट को लगाओ, ठीक है। आप 2 घंटे देखो कि आप 2 घंटे कितनी शिद्दत से बैठे हो। क्या 2 घंटे आप इफेक्टिवली, आपका जो माइंड था वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो चीज कहां से डेवलप होगी, वो चीज यहां से डेवलप होगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट से। तो आपको ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, ये लास्ट में हेल्प करेगा, आपके पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका बताएगा, आपको स्ट्रेटजी बताएगा, आपका स्टेमिना बिल्ड करेगा, आपकी नॉलेज चेक करेगा, आपको कौन से सवाल मार्क करके निकलने हैं, कौन से सवाल सही करके निकलने हैं, कौन से सवाल छोड़ के निकलने हैं, और किस तरीके से आपको पेपर 2 घंटे में जो है उस पेपर के गो थ्रू होना है। एंड देन आफ्टर उसके बाद एनालिसिस। तो आज एनालिसिस के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा मैंने आपको बताया कि आज हम शॉर्ट डिस्कशन रखेंगे। तो ये जो 4 तरीके के टेस्ट हैं, ये जो 4 टाइप के टेस्ट हैं, ये 4 टाइप के टेस्ट आप इसी सीक्वेंस में लगाएं तो ही आपको मॉक टेस्ट लगाने का फायदा होगा। सीधे मॉक टेस्ट में मत कूदो, वो बेवकूफी होती है, उससे फायदा नहीं होता है, उससे नुकसान होता है। आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और आप चीजों को ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप दोबारा उस टॉपिक को पढ़ना शुरू कर देंगे और ये सबसे बड़ी गलती होती है। एक बार अगर आपने टॉपिक थोरोली पढ़ लिया और आपको लगता है कि मेरे मार्क्स उस टॉपिक में कम बन रहे हैं, उस सब्जेक्ट में कम बन रहे हैं, तो उस टॉपिक के PYQ लगाओ। उस टॉपिक की 5 किताबें मत खरीदो, उस टॉपिक को 5 टीचर से जाके मत पढ़ो, सब वही बात बताएंगे। उसके PYQ लगाओ और ये देखो कि आपकी कमियां कहाँ हैं एंड उन पर क्या करो, काम करो, ठीक है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। अब एक जरूरी डिस्कशन हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और वो डिस्कशन ये है कि स्टडी IQ आपके लिए, जो आपके ये जो मॉक टेस्ट है, इसके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आया है। जिस टेस्ट सीरीज में आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, जिस टेस्ट सीरीज में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपने टेस्ट पेपर लगाना चाहते हैं ताकि आपका पूरा एनालिसिस भी हो सके और आपको डिटेल्ड एनालिसिस बाद में मिल सके और आप अपनी कमियों को छांट सके, तो उसके लिए जो है वो इट्स योर विश, आपकी इच्छा है, आप करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं है। तो इसमें गूगल ओपन करना है आपके फोन में, लैपटॉप में, यहाँ सर्च करना है स्टडी IQ। सबसे पहले इस लिंक पे जाना है और यहीं पे सर्च कर लो आप, एक्सप्लोर स्टडी IQ है यहीं पे। और यहाँ पे आप जैसे ही HPSC टेस्ट सीरीज सर्च करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है HPSC HCS 2025-26 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। यहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और ये जो टेस्ट सीरीज है हमारी, ये 28 दिसंबर 2025 यानी कि कल से शुरू होने जा रही है। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको बाय नाउ करने से पहले इसके फीचर्स देख लेना डाउनलोड ब्राउजर करके, क्या क्या फीचर्स हैं। ये आपका 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है और इसमें आपको जो है वो टेस्ट में क्या क्या मिल रहा है। टोटल इसमें 28 मॉक पेपर मिलेंगे आपको, 28। तो 28 मॉक पेपर हैं, तो आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे। और एक केयरफुली स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग स्टेप बाय स्टेप, बैलेंस कवरेज ऑफ स्टैटिक सब्जेक्ट, करंट अफेयर एंड स्टेट स्पेसिफिक थीम, डिजाइन टू डेवलप एक्यूरेसी, स्पीड एंड एग्जाम टेम्परामेंट। तो इसमें देखो हमने आपको 19 सेक्शनल GS के पेपर दिए हैं। सेक्शनल के जो हमने बताया सेक्शनल टेस्ट आपके लिए जरूरी है, तो 19 सेक्शनल GS के पेपर हैं और इसमें 8 फुल लेंथ GS के पेपर हैं। फुल लेंथ GS के पेपर हैं 8, ताकि आप अपने आप को देख सकें।
और ये देखो इसमें फुल सिलेबस टेस्ट रेप्लिकेटिंग द रियल एग्जाम फॉर्मेट, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, और ये इनहेंस करेगा टू अप्लाई कॉन्सेप्ट अंडर प्रेशर, कि जब आपके ऊपर प्रेशर होता है तो आप अपने कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। हरियाणा का स्पेशल टेस्ट, हरियाणा जीके की वेटेज आपको पता है, लास्ट पेपर से हमें लग रहा है कि हरियाणा की वेटेज बढ़ गई है, और हरियाणा एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपके प्रीलिम्स को क्रैक करने में। हरियाणा स्पेशल टेस्ट होगा, 1 साल का करंट अफेयर हम कवर करेंगे इसमें, और एक सेट सी सेट के लिए एक मॉक टेस्ट पेपर देंगे, केवल सी सेट के लिए केवल एक पेपर मिलेगा आपको। बाइलैंग्वेज सोल्यूशन होंगे, हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे। तो यदि आप लोग जो है वो किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हो, इट्स ओके, आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी, डिटेल रीजनिंग फॉर एवरी क्वेश्चन, और आपको पता रहेगा कि हर सवाल में गलत क्यों है, सही क्यों है, उसका पूरा डिस्कशन होगा। क्विक लर्निंग, करेक्शन ऑफ मिस्टेक एंड कॉन्सेप्ट सेंडिंग, आइडियल फॉर द रिवीजन बिफोर द एग्जाम। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट है, वो 28 दिसंबर को आपको मिल जाएगा 10 बजे से 12 बजे तक। और ऐसा नहीं है इस टाइम पे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो बाद में अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। यदि आप लोग मान लो उस दिन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, बाद में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो टेस्ट पेपर आपके पास रहेगा, आप बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट हम आपको 28 दिसंबर को 10 बजे ये जो टेस्ट है ये अपलोड करवा देंगे, और उसके बाद पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से टेस्ट कब कब होंगे। और नीचे जो है वो देख सकते हैं आप, टॉपिक वाइज सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट जो आपके हैं, वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आने शुरू हो जाएंगे फिर 14 मार्च को, 16 मार्च को। तो तब तक आप क्या करेंगे, उससे पहले आपका प्रीलिम्स भी नहीं होना, तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप टॉपिक पढ़ते रहेंगे और मॉड्यूल टेस्ट लगाते रहेंगे, रिवीजन पेपर लगाते रहेंगे, पीवाईक्यू पे मास्टरी करते रहेंगे। एंड देन आफ्टर जब आपका पेपर नजदीक आ रहा है तो उसके हिसाब से हम आपको क्या दे देंगे, उसके हिसाब से हम आपको 28 मार्च 2026 तक आपके जो फुल लेंथ टेस्ट हैं वो फुल लेंथ टेस्ट क्या करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो टेस्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके की आपके पास कोई कमी ना रहे। और पूरे ये जो टेस्ट हैं इनका कंप्लीट एनालिसिस किया जाएगा, और वो पूरा जो एनालिसिस होगा वो आपको जो है वो मिलेगा। आंसर एंड एक्सप्लेनेशन विल बी प्रोवाइडेड विद इन 3 to 4 days ऑफ द टेस्ट। तो लगभग 3-4 दिन के बाद पूरा एक्सप्लेनेशन आंसर मिल जाएंगे आपको। हर एक मॉक क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन होंगे, एंड ऑल पेपर फॉलो द ऑफिशियल एचपीएससी सिलेबस, पर्टिकुलरली हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है उसी को फॉलो करेंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी, 2 घंटे का टेस्ट होगा। तो यू कैन से कि जो है वो ये जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज आपकी जो टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को खत्म करती है, और आपका फुल आपको यहाँ पर जो है वो एकदम प्रिपरेशन कंप्लीट आपकी होती है। आप इसको बाय नाउ करेंगे, तो बाय नाउ करने के लिए यहाँ पे चले गए, और यहाँ पे एंटर कूपन कोड में, यहाँ पे प्राइस है वो 3500 के समथिंग है, लेकिन कूपन कोड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ एक कोड लगा लेना NK लाइव, जो आपको नीचे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। तो ये जो टेस्ट सीरीज है आपको ये 1799 रुपए में अभी अवेलेबल है आपके लिए, 1799 में, ठीक है। तो बाद में इसके प्राइस हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, बट अभी आप करते हैं तो ये मिनिमम प्राइस है, फिर इसके बाद प्राइस इंक्रीज भी हो सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज को आप यहाँ पर हमारे साथ इस कोड को यूज करके NK लाइव, इस कोड को यूज करके हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDRA। फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग योर HCS एग्जाम। और अगर आप हमारे आरंभ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आपकी फाउंडेशन की तैयारी के लिए हमारा ये बैच है। यहाँ पे आप जो है वो स्टेट PCS पे चले जाएं, यहाँ स्क्रॉल करके, और जब आप यहाँ पे स्टडी IQ सर्च करें, जब आप स्टेट PCS पे जाएंगे तो स्टेट PCS पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ स्क्रॉल किया हमने, और जस्ट गिव मी मिनट, आई थिंक इंटरनेट स्लो है थोड़ा सा, तो अभी क्रिसमस का ऑफर भी है। स्टेट PCS पे क्लिक किया, स्टेट PCS पे क्लिक करने के बाद हरियाणा पे क्लिक किया, तो हरियाणा का यहाँ पे हरियाणा सिविल सर्विसेज का बैच नजर आ जाएगा। तो इसमें हमारे 2 फीचर हैं, एक गोल्ड बैच है और एक प्लेटिनम बैच है। तो यदि आप शुरुआत से अपनी तैयारी करना चाहते हैं फाउंडेशन बैचेज से, तो हमारे बैचेज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 1100 घंटे की लाइव क्लासेस बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में होंगी, इंडिविजुअल मेंटोरशिप बाय मेंटोर्स मिलेगा, मंथली करंट अफेयर मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो ये तो दोनों फीचर्स में है, गोल्ड में भी और प्लेटिनम में भी। लेकिन हमारा ये जो प्लेटिनम बैच है इसमें आपको एक फुल रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, पहले का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स मिल जाएगा, ग्रुप मेंटोरशिप बाय फैकल्टीज, 5100 MCQ का बैच, NCERT का रिकॉर्डेड कोर्स और बुक्स, और इसमें आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, 12 फुल लेंथ टेस्ट इसके अंदर, इस टेस्ट में आपको, इस बैच में आपको मिलेंगे। तो इसमें से वैलिडिटी है गोल्ड में 24 महीने की और प्लेटिनम में है 48 महीने की। तो यदि आप बैचेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, और सिंपली बाय नाउ किया, बाय नाउ करने के बाद एंटर कूपन कोड पे गए और यहाँ कोड अप्लाई कर दिया, दैट इज NKLIV यहाँ पे।
तो जैसे ही इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट 9,999 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, और इस बैच पे आपको यहाँ पे 16,999 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 50% का ऑफ है। तो आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं, और आपको पता है स्टडी IQ अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी को एक नया रूप दे सकते हैं, एक नया आकार दे सकते हैं, और अपने जो है आने वाले एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इसी नोट के साथ आज रोकता हूँ, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।